जरा जरा अज़मा बुखारी साहिबा के पास चलते हैं। अज़मा साहिबा, पीडीएम का इजलास हुआ, उसके अंदर बाद में 11 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने 1.5 मिनट भी गुफ्तगू नहीं की, एक जुमला तक नहीं अदा किया। ये क्या चक्कर है? बहुत शुक्रिया मंसूर, ये गलत रिपोर्टिंग हुई है आपको जिसने भी की है। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक लंबी चौड़ी तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उन्होंने इदारों को अपनी हदूद में रहने की बात, साफ और शफाफ इलेक्शन की बात और हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की है। सो ये जो है जिसने भी आपको बताया उसने नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने अपने पीडीएम की मीटिंग की मुझे बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज साहब से जो है वो जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो सरबराह है पीडीएम के, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद अगर किसी से सवाल हो तो वो सवाल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। अदरवाइज कोई भी इर्द गिर्द से खड़े होकर और बात नहीं करता। शायद हकान अब्बासी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनको कभी आपने देखा बात करते हुए? सो ऐसे होता नहीं है। अब आ जाते हैं पीडीएम के जो मैंने वैसे शायद हकान अब्बासी साहब को देखा है बात आपने कहा कि अगर उनसे सवाल किया जाए तो यही मैंने गुजारिश की कि अगर कोई सवाल किया जाए तो वो अपनी बात करता है कोई भी, और अगर उनसे सवाल ना किया जाए तो कोई भी बात नहीं करता। तो मरियम साहिबा से भी सवाल हुआ तो उन्होंने बात की, अदरवाइज उन्होंने नहीं की। अब इसके ऊपर किसने कितनी बात की वो किया, इस मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब कुछ और ना मिले तो फिर ये, और जो है वो पीडीएम के ऊपर हमने बड़ी कैटेगोरिकली अपने जो पीडीएम के अहदाफ हैं वो बड़े क्लियर हैं, जो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से है, जो वोट को इज्जत दो के हवाले से है। और शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के अंदर और वो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, उनको करनी चाहिए। क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी का नैरेटिव यही है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, इसी पे वो हमसे अलहदा भी हुए और वो पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर रहने के लिए जाहिर है अपोजिशन लीडर की ये जिम्मेदारी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलें। तो इस हवाले से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने चंद दिन पहले एक बयान दिया था 5 साल के हवाले से कि हुकूमत को कितने को साल पूरे करने चाहिए। ज़रा सुनिएगा, फिर मैं दोबारा सवाल करता हूँ। सुनिए मरियम नवाज साहिबा क्या फरमा रही थी। तो अज़मा साहिबा, अगर मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि 5 साल हुकूमत पूरी करे तो ये पीडीएम ने 3 जलसे किसके लिए अनाउंस किए हैं? ये क्या करना है फिर इन 3 जलसों का? देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इसके ऊपर कई दफ़ा मैं और आप और मरियम साहिबा खुद भी बात कर चुके हैं। देखिए हम जाहिर है वो लठ बरदार फौज नहीं है जो इमरान खान साहब थे। आपको याद है वो तो अगले साल ही निकल आए थे 2014 में हमारी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन हम ये, और ये भी एक बात फैक्ट है, ये वो बहुत दफ़ा धमकियां दे भी चुकी है पीटीआई कि जी अगर जो है वो इमरान खान ने खुद कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि देखिए मुझे निकाल दिया तो क्या होगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। तो वो जो एक रिवायत निकली हुई है ना, और इसीलिए आपको याद होगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो जब वो लॉन्ग मार्च लेके आए और जब धरने की बात हुई तो पीएमएल ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि धरना जो है वो इस रिवायत को आगे नहीं जाना चाहिए। गो ये टिट फॉर टैट होना चाहिए था। जो धरना मौसूफ ने दिया था 126 दिन का, उसके मुकाबले में धरना तो होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमने कहा कि इस मुल्क के अंदर कुछ फर्क रह जाए इमरान खान की पॉलिटिक्स में और बाकी लोगों की पॉलिटिक्स में, और वही हमने किया। और अब भी हमारा देखिए आवाम से राब्ता करने में क्या बुराई है। अगर हम आवाम के सामने जाए, हम आवाम को जाके इनकी नालायकियां और नाहलियां बताएं, इनके जो लंबे लंबे माफियाज को पालने के और इनके जो कच्चे छट्टे निकल के आ रहे हैं वो आवाम के साथ शेयर करें, तो ये हमारा हक है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम। लेकिन इसमें हुकूमत को घर भेजने की कोई डिमांड शामिल नहीं है। इमरान खान देखिए, अगर इमरान खान जो है वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकते हैं एहतजाज का और उनका जमहूरी हक था, तो ये हमारा भी होना चाहिए। हम इनके साथ कोई गैर आईनी और गैर कानूनी तरीकाकार इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि अपने हाथ हम इनके खून से रंगना नहीं चाहते, क्योंकि ये ऐसा खून होगा जो 7 पुश्तों तक जो है वो पता नहीं इस मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये भी साथ साथ कह दूं कि बजट के बाद ये किसके खून से गिरेंगे, किसके हाथ वो होंगे, ये खुद ही हंडिया जो है बीच चौराहे के फूटेगी। जाहिर है वो कहते हैं ना कि जब आप गलत करते हैं तो उसका अंजाम भी गलत होता है। सो देखिए इनके साथ क्या होता है। जहांगीर तरीन साहब को बाद में वो एक ऑडियो टेप मैंने सुना है कि मिली है जिसमें इमरान खान ने क्या बजट पास करा लो फिर इन्होंने सारे अंदर देना है। अच्छा, तो देखते हैं क्या तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें खैर आगे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है।
ये सारे जेल में जाएंगे, आप देखिएगा। अच्छा, कोई चलें। नहीं बचेगा मैं- और इनमें से हमने किसी को छोड़ना भी नहीं है, ये भी तय रहा। ओके, ये पलविशा साहिबा के पास कोई इखलाकियात, कोई मुरब्बत नहीं होगी। ओके ओके, पलविशा साहिबा के पास जाने से पहले पलविशा साहिबा, चौधरी मंजूर साहब आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। मैं चाहूंगा जरा वो ट्वीट नाज़रीन को जरा दिखाइएगा जी। चौधरी मंजूर साहब ने क्या, उन्होंने कहा जी, वैसे एक सवाल पूछना था, पीपल्स पार्टी को ज्यादा नुकसान ज़िया-उल हक और मार्शल लॉ ने पहुंचाया या नवाज शरीफ या नवाज लीग ने पहुंचाया? पलविशा साहिबा, आपका क्या जवाब है इस सवाल के लिए? देखिए, मैंने ट्वीट नहीं देखी है और जो कुछ चौधरी मंजूर साहब ने कहा है वो एक ज़ाहिर डाई हार्ट पॉलिटिकल हमारे लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और ये कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है कि एक बड़ी तल्ख तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी में। लेकिन ये भी हकीकत है कि उसके बाद फिर एक मिसाक जमहूरियत हुआ। ये भी हकीकत है कि मियां साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने अपनी जो है दोनों ने फहमो फरासत से एक बड़ा हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट साइन किए, गलतियां भी मानी, एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी। ठीक है, लिहाजा अब इस पर डिलिब्रेशन जो है वो मैं समझती हूँ फजूल है। आज जहाँ हम खड़े में हैं, बात हकीकत तो ये है कि अगर हम इकट्ठे रहते तो बेहतर था, और एक बड़ा अच्छा इत्तेहाद था जिसने बहुत स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल की, और लोगों ने देखा कि कौम ने देखा कि वो कुछ ऐसी नामुमकिन चीज़ें थी जो कि इस इत्तेहाद की वजह से हासिल हुई। ठीक है। लेकिन अब वो नहीं है, ये भी एक हकीकत है। अब इससे आगे हमें अपनी जो जिद्दोजहद है वो खुद करनी होगी, नून लीग को खुद करनी होगी। मौलाना साहब और ये इकट्ठे करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन एक बात तय है मंसूर कि हम सब जवाबदेह हैं। हुकूमत तो है जवाबदेह एक बहुत बड़ी तरीके से, क्योंकि वो जाहिर है हुकूमत है। 5 साल के अख्ताम पे या जितने साल भी वो रहे उन्हें जवाबदेही हर चीज़ की करनी पड़ेगी। हमें ये करनी पड़ेगी कि हम खामोश क्यों रहे, हमें ये करनी पड़ेगी कि हम लोगों के हक में साथ उठकर खड़े क्यों नहीं हुए। इसलिए जवाबदेही से जो है कोई भी मुबर्रा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम रहे या ना रहे, पीडीएम के न रहने के बाद भी हुकूमत ने जितने बाई इलेक्शंस लड़े उसमें से कामयाबी जो थी वो उनको खाल खाल ही मिली। हर जगह से उनको नाकामी हासिल हुई। और अगर आप नहीं, लेकिन बिलावल साहब, पलविशा साहब, बिलावल साहब क्यों समझते हैं कि पीडीएम जो है कंफ्यूजन का शिकार है? अज़मा साहब तो कह रही है किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम बड़े क्लियर हैं अपने विजन के हवाले से। देखिए, एक तो बात बिल्कुल साफ समझ आती है कि पहले ये एक बड़ा इत्तेहाद था, उसमें मतलब हम भी शामिल थे, एएनपी भी शामिल थी और बड़ी अच्छी फिजा में बात चल रही थी। अब चूंकि उस बड़े इत्तेहाद में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी अलग हो गई है, तो जाहिर है अब उसमें एक दरार तो है, उसको आप उस दरार के होते वो पहले वाली बात तो नहीं हो सकती। लिहाजा बिलावल साहब ने जो कहा वो सही कहा कि अब वो पहले वाली जो बात थी वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि चाहे पीडीएम रहे या ना रहे, चाहे कोई ऑपोजिशन और पाकिस्तान में रहे या सबको जेलों में डाल दिया जाए, या अभी सुन रहे हैं मीडिया के लिए भी कोई एक ऑर्डिनेंस आ रहा है ताकि आप भी जो ज्यादा बोलते हैं मंसूर आपको भी चुप कराया जाए। मुझे लिहाजा चाहे आप भी चुप हो जाएं, हाँ खास तौर पे आप भी आप अपना ध्यान रखें। और दूसरा चाहे सारे चुप हो जाएं या सारे जो है वो जमी बोस हो जाएं, तो मगर फिर भी आपको मैं जरदारी साहब की बात याद करा दूं, इन्होंने गिरना है, अपने बोझ से गिरना है। नहीं, लेकिन मैं पलविशा साहबा ये जो आपने एक्यूजेशन लगाई है ना कि हुकूमत चाहती है कि मैं चुप हो जाऊं, मैं सदाकत साहब से अभी इस बात का सर्टिफिकेट लूंगा। नहीं, आप देखिएगा, मैंने कहा एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसमें आप भी तो जाहिर आएंगे। सदाकत साहब को क्या पता इन बातों का? नहीं, सदाकत साहब आपको पता है सारा दिन पीएम हाउस में होते हैं। सदाकत साहब सारा दिन पीएम हाउस में अंदर, इनको सारी खबरें होती हैं इनके पास। अब क्या सुनना चाह रहे हो? अल्लाह करे आप मेरे छोड़ दिए, क्या सुनना चाह रहे हो? अच्छा चले, मैं सदाकत साहब इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है जी, आप सहाफियों की आवाज तो नहीं बंद करना चाहते ना, ये बिला वजह इल्जाम लगा रही है पलविशा साहिबा। जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने इससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे 2 पे बात की, मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ। एक तो आपने कहा अपोजिशन की तहरीक और हुकूमत को ख़तरा, तो ये तो एक दूसरे से ही लड़ पड़े, इन्होंने हमसे क्या लड़ना है। और अज़मा साहिबा ने कहा कि ये तहरीक चला सकते थे,
लेकिन इन्होंने हम पे बड़ी मेहरबानी की क्योंकि ये बड़े जमहूरी हैं, तहरीकें चलाते नहीं हैं। तहरीकें चलाने के लिए भी कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है। जिसकी पार्टी की लीडरशिप पे 1.5 दर्जन चोरी के, किकबैक के, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, बच्चों समेत केसेस हों, उनके पीछे आवाम नहीं निकलती होती। जिस मुल्क की लीडरशिप का रूह रवां मुल्क से भागे हुए हों बीमारी का बहाना करके, और 1.25 दर्जन लीडरशिप, चाहे वो इसहाक डार हो, अली इमरान हो, सलमान शहबाज हो, वो हसन हुसैन हो, वो अगर वो मुल्क से भागे हुए हों तो लोग अपने बच्चे उनके लिए सड़कों पर नहीं भेजते, लोग उनको कभी पीछे नहीं निकलते होते। आपको पता है कि इमरान खान क्रेडिबल है, आपको पता है इमरान खान में करिश्मा है, लोगों को उस पर उम्मीद है। और इधर आप बात करने थे, ये दरमियान में प्लीज ना बोले, मैंने आपकी बारी सारी सुनी है, इसलिए आप जैसे लोगों के पीछे कोई ना निकलता है। पीपल्स पार्टी समझदार है, पीपल्स पार्टी समझदार है, उनको पता है कि इमरान खान हुकूमत के बाहर निकल के टक्कर मारने से अपना सारी जख्मी होगा, लिहाजा वो पार्लियामेंट के अंदर आके सियासत करेंगे, ये मेरा ख्याल है मुनासिब है। बाकी आप दोनों की लड़ाई जो थी वो सास बहू की लड़ाई है। सास बहू की लड़ाई तो लड़के पे होती है कि बेटा किसके साथ है। आपकी लड़ाई शुरू हुई थी बाप उनका या बाप हमारा, वो बाप की लड़ाई आज तक फैसला नहीं हुआ, बाप आपके साथ है या बाप उनके साथ है। तो ये कह देना कि आप हमें हमारा लिहाज कर रहे हैं, हमें आपका बड़ा पता है। बाकी मेरी कितनी हैसियत है, मैं आम सा बंदा हूं, आप दलेर हैं, आप नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट भी कहती हैं, आज उसकी तारीफ भी करती हैं, शहबाज शरीफ को कातिल आला भी कहती थी, आज खात्मे आला भी कहती हैं। तो आप जरा महान हैं, मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूं, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने मुझे रखा हुआ है इस काम के लिए कि मैं तर्जुमानी करूं, तो वो मैं कर रहा हूं। बाकी अब आपने कहा बात जर्नलिस्ट की, तो बिल्कुल इस हुकूमत, हम समझते हैं कि पीटीआई आज हुकूमत में है, उसकी वजह मीडिया है। हम आज़ाद मीडिया और आज़ाद जर्नलिस्ट के साथ हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए बिल लेके आ रहे हैं, और वो बिल अभी उसमें कमेटी में है, जब बाहर आएगा तो पब्लिक देखेगी कि पीटीआई आज़ाद मीडिया के पूरी तरह हक में है। और हम समझते हैं कि ये जद्दोजहद होनी चाहिए, ठीक है, कुछ लाइनें आपके लिए भी होनी चाहिए, कुछ कौमी सलामती के मामलात हैं, उधर अगर ना जाया जाए, हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, लेकिन हम आज़ाद मीडिया, आज़ाद जर्नलिस्ट और मेरे कप्तान की जितनी आपकी गर्दान है उसको इस चलता देखना चाहते हैं, क्योंकि आप कभी कभी हमारी तनकीद करते हैं, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा फेयर भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आपका राइट है कि आप खुल के अपनी सहाफ़त करें और मुल्क की जो कवानीन है उनकी पाबंदी करें, हमारी करप्शन को उसी तरह बेनकाब करें जिस तरह आपने पनामा में नवाज शरीफ साहब की करप्शन को या वो जाली अकाउंट्स में जरदारी साहब की करप्शन को बेनकाब किया। मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज़ नहीं है, अगर हम में भी कोई करप्शन करता है, हमारी भी कोई रॉन्ग डूइंग है, तो उसको बिल्कुल मीडिया हाईलाइट करे। हम आवाम के सामने मैं मीडिया की हाईलाइट करने की बात, नाज़रीन मैं एक चीज़ ज़रा बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर तस्वीर देख रहे होंगे खुर्रम लगारी साहब की। इनका ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है और इनको आज हम प्रोग्राम में लेना चाह रहे थे, लेकिन मुझे अभी अभी मेरी प्रोडक्शन टीम ये बता रही है कि इनसे हम रब्ता करने की अब कोशिश कर रहे हैं, तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे। राजा रियाज साहब जो है उनसे रब्ता हुआ है अभी प्रोग्राम के दौरान ही हमारा, और उन्होंने ये कहा है कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप से आज कोई भी प्रोग्रामों के अंदर नहीं आएगा, जबकि एक्चुअली खुर्रम लगारी साहब जो है वो हमसे ये वादा कर चुके थे। अब वजह क्या है इसकी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों भागा जा रहा है। बेसिकली सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, और जो सवाल था वो है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के एक बहुत बड़े यूटर्न के साथ। और वो यूटर्न क्या था, मेरे ख्याल में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ और किस वजह से जहांगीर तरीन ग्रुप आज प्रोग्रामों के अंदर नहीं आ रहा। जरा सुनिएगा इन्होंने किस तरह यूटर्न लिया है। कल इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में शहजाद अकबर साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे और अली जफर साहब थे, ठीक है, और कुछ दोस्त और थे। ये वजीर आजम साहब के कहने पे मुलाकात हुई है। जी शहजाद अकबर साहब थे और उसमें जहांगीर खान तरीन साहब थे और उसमें अली जफर साहब भी मौजूद थे। मैं हल्फन कहता हूँ आपके प्रोग्राम में इनकी मीटिंग हुई है, डिनाई कर रहे हैं, करते जाए, करते रहे। कभी ना कभी वक्त साबित करेगा कि इनकी मीटिंग हुई थी। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई, ये खबर गलत है।